सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में अब सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी भक्ति पर विश्वास रखना, यह मुक्ति की ओर ले जाने वाला सुपथ है। अपने ऊपर विश्वास है, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास है, तो डरने की क्या बात है। हम निर्भय होकर के, हम ज्ञानियों के निकट होकर के सतत आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा व्यक्ति के व्यक्तित्व का रंग होगा, वैसा उसके जीने का ढंग होगा। हम निरंतरता से सुमति में चलें, कल्याण की जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को सतत जीवन में उतार करके चलें, तो निसंदेह जीवन हमारा बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और सफल हो जाएगा। हम ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हम 51वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हम नमन करने वाले बने। प्रभु नमन से हमें तेजस्वी बनाता है, दिव्य गुणों को यह नमन करता है और अपने पाप वृत्ति को विनष्ट करता है। इसी प्रकार से आगे भी कहा था कि देवों का आदर करना, यज्ञों के प्रणेता, पवित्र बल वाले, वासनाओं से कभी हिंसित जो नहीं हमको होने देते, जो देव विशाल दृष्टिकोण वाले हमें उन्नति के पथ पर आगे चलाने वाले हैं, वो महनीय हैं, वो पूजनीय हैं। ऐसी चर्चा हमने की थी। और 10वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि श्रेष्ठ वर्चस देवों का आदर करते हुए हम भी श्रेष्ठ वर्चस वाले बने, हम निर्द्वेष बने, हम सबके स्नेही बने, सबसे स्नेह करने वाले, प्रगतिशील, उत्तम और सार्थक जीवन जीने वाले बने, सत्य कर्मों वाले बने, ज्ञान दीप्त व सत्य का पालन करने वाले हों। हे प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 11वें मंत्र में भी कहा है कि वे सब देव हमारे निवास भूमि भूत इस शरीर को बढ़ाने वाले हों, शत्रुओं का विद्रावण करने वाले हों, और यह मातृतुल्य भूमि, जो भूमि माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः, तो मातृतुल्य यह ममता से युक्त बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। सब देवों व प्रभुओं की कृपा से, माता पिता गुरुओं की कृपा से हम स्थानभूत शरीर के रोगों, वासनाओं के आक्रमण से आक्रांत ना हो, हम सुमति से चलें और हम उत्तम माता पिता, आचार्य व अतिथियों की कृपा से अपने गृह को प्रकाशमय बना पाएं, हम सुमति को प्राप्त करने वाले हों। ऐसा हम यहाँ पर ये 12वें मंत्र में कहा कि माता पिता, आचार्य, अतिथि जो रूप देव हैं, अपने में शक्ति का भरण पोषण करने वाले हों और दिव्य गुणों वाले हों, ऐसे प्रकाशमय घर को प्राप्त कराने वाले हों, दान पूर्वक अदन करने वाले हों और सुमति, कल्याणमयी मति को प्राप्त करता हुआ समीप बैठे हुए पवित्र लोगों के साथ यजमान यज्ञ करता हुआ यह वस्तुओं की प्राप्ति की कामना करने वाला उपासक देवानाम जन्म, दिव्य गुणों के जन्म व विकास को ववंद स्तुति करते हैं, प्रस्तुत करता है। दिव्य गुणों से हमारे अंदर विकास का, उत्थान का भाव जागृत होता है और
हम शत्रुओं से बच पाते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह से कुटिल दुष्टाभिप्राय पुरुषों से बचें और इससे बच करके शोभन मार्ग पर चलें। यही सुंदर हमारा ध्येय है, यही सुंदर पथ है। ज्ञानियों के समीप हम रहें। जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, धीमान हैं, उनके संग में रहना मतलब अपने जीवन को श्रेष्ठता से युक्त करना। तो ऋग्वेद के ये छठे मंडल के 51वें सूक्त के 14वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ। छोटा मंत्र है लेकिन बहुत प्रेरणादायक मंत्र है। ओम ग्रावाणः सोमनोहि कम सखित्वनाय सखित्वनाय वावशुः वावशुः जहीन्यत्रिणम् जहीन्यत्रिणम् पणिं वृकोहिषः वृकोहिषः। छठे मंडल के 51वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम ग्रावाणः सोमनोहिकं सखित्वनाय वावशुः जहीन्यत्रिणं पणिं वृकोहिषः। ओम ग्रावाणः सोमनोहिकं सखित्वनाय वावशुः जहीन्यत्रिणं पणिं वृकोहिषः। प्रार्थना की है कि हे सोम, हे शांत प्रभु, ग्रावाणः ज्ञान की वाणियों का उपदेश करने वाले ये स्तोता
जो हैं, श्रोता लोग जो हैं, ही नह कम, हमारे सुख के लिए, का सुख को बोलते हैं, तो हमारे सुख के लिए हों, ये हमारे लिए सखित्वनाय, मित्र भाव के लिए वावशुः कामना करें। इन जानी प्रभु भक्तों के साथ ही सदा हमारी मित्रता रहे। संसार में अच्छे सच्चे लोगों की मित्रता वरदान के समान होती है, और जिनके जीवन में सच्चे मित्र नहीं हैं, जो कुसंग में फंसे हैं, ऐसे कुसंग में फंसे लोगों का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता है। कल्याण से युक्त होने के लिए, प्रभु से अपने नाता को जोड़ने के लिए हमको अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत भक्ति भाव के साथ जीवन को जीने का सामर्थ्य होना चाहिए। और वास्तव में जब हम ज्ञानियों के समीप रहते हैं, जैसे कोई 80 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का या 90 वर्ष का कोई व्यक्ति है, और उसके संग में यदि कोई 10, 20, 25, 30 वर्ष का व्यक्ति है, तो वह 90 वर्ष का, वह 80 वर्ष का अनुभव उसको 25 वर्ष, 20 वर्ष की अवस्था में भी हो जाता। अनुभव तात्पर्य कि जो सत्य है, जो तथ्य है, जो ज्ञान विज्ञान है, उसके विषय में कम से कम शाब्दिक बोध तो होता ही है, और वह आप्त पुरुष होता है जिसने जीवन को जिया है, तो उसके अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम नए नए एक्सपेरिमेंट करने से बचते हैं। यदि हमको ज्ञान नहीं उस बात का और हम गलती कर बैठते हैं, तो दुखों को भी उठाना पड़ता है। अनेक बार इतने कष्ट हमको मिलते हैं, और बाद में ये होता है कि यदि ये हमको ज्ञान होता पहले से, कोई हमको बड़ा बताता, कोई महापुरुष, कोई अनुभवी व्यक्ति हमको बताते कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को तैयार करना है, अगर हमको यह पहले से जानकारी होती, थोड़ा सा भी इसमें ज्ञान होता, तो हम यह कर्म जो पथभ्रष्ट करने वाला है, जो पथ से विमुख करने वाला है, अध्यात्म से विमुख करने वाला है, यह कर्म हम कभी न करते। तो वह व्यक्ति जो गलत कार्य करके भी पश्चाताप करता है, तो वह द्वयम दर्जे का व्यक्ति है। और प्रथम कोटि का वह व्यक्ति है जो कभी गलती करता नहीं है, देख करके, सुन करके, समझ करके पहले से पहले ही वह सावधान हो जाता है, बड़ों की बातों पर पूरा विश्वास रखता है। जैसे बड़े बोलते हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, जो ज्ञानी है, अविवेकी नहीं है, जो समर्थ माता पिता है, समर्थ गुरु हैं, समर्थ उसका मित्र है, समर्थ सखा है, समर्थ जो भी सहपाठी हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम अपने जीवन को जिएं, तो इससे सदा हमारा उत्थान होगा। और इस प्रकार से अतृणम, हमें खा जाने वाले वासना रूप शत्रु को निज ही नष्ट कर दीजिए, क्योंकि यह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की जो ईर्ष्या है, जो भावना मन में आती है, क्रोध आ गया या लोभ आ गया, क्यों आता है? क्योंकि हमारा विवेक इतना जागृत नहीं है कि हम वस्तु, व्यक्ति या स्थान में कोई भेद कर सके। क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे बार बार भूल भटक जाते हैं और अपने विषयों में अटक जाते हैं। लक्ष्य से हम जब भटक गए तो हमको फिर रास्ता मिलता नहीं है। हम यदि अपने छोटी अवस्था में भूल गए, भटक गए, गलतियां कर बैठे, हमको किसी बड़े ने संभाला नहीं, तो हमारा जीवन तो केवल बस प्रयोग में ही रह जाता है और हम परिपक्वता को प्राप्त अंतिम श्वास तक नहीं कर पाते। ये बहुत ही दुखद, कष्टकारी हो जाता है यदि हम अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने गंतव्य प्राप्तव्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो जीवन निरर्थक हो जाता है।
लेकिन वास्तव में जिनके अच्छे सच्चे मित्र होते हैं, जो अपने माता पिता को और अपने गुरु को, अपने भाइयों को, मित्रों को, और सबसे बड़ी बात उस जो परमपिता परमेश्वर है उसको सच्चा सखा मान करके, क्योंकि सब ज्ञान का जो स्रोत है, जो सब ज्ञान का भंडार है, वह तो परमात्मा ही है, तो उसको अपना सखा माने। सनो बंधुर जनिता स विधाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह जीवन और यह जो भी हमारा सामर्थ्य है, हमको उसको अच्छी प्रकार से देश और समाज के, राष्ट्र के उन्नत बनाने में इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ यही बात कही कि हमारे इन शत्रुओं का नाश कर दीजिए, निजहि निश्चय रूप से, जहि माने नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। पणिम, इस केवल सांसारिक व्यवहार की बातों को करने वाले कृपण व्यक्ति को भी समाप्त कर दीजिए। कितनी बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति दिन भर केवल लफाजी, केवल अनावश्यक चर्चा करना, केवल दूसरों को ठगने का कार्य करना, दूसरों को जो है पतित करने का, दूसरों को दुर्गति की ओर ले जाने का जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का भी मोक्ष हो जाए, ऐसे लोग भी जो है जल्दी से इस धरती को छोड़ करके चले जाएं, ताकि संसार में अच्छे और सच्चे लोगों का, अच्छे और सच्चे साधकों का ही यहाँ निवास हो और मानवता सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सके, समष्टि के लिए भी जो कल्याणकारी हो। और आगे क्या कहा कि सह वह निश्चय से वृकः, अत्यंत लोभी है, आदान ही आदान की वृत्ति वाला है, इसने देना तो सीखा ही नहीं है। बहुत संसार में ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, कंजूस मक्खी चूस भी लोग बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों का कभी भी संसार में कल्याण नहीं हो सकता है। उनको कल्याण के लिए बहुत कुछ आगे करना होगा, लेकिन वास्तव में जिनका जीवन भक्त है, जो अपने से बड़ों की संगति में रहते हैं, वो दुर्गति से बचते हैं। तो अंग संग प्रभु की शरणागति हो, बड़ों की संगति हो, और एक बार जो भाव मन में आ गया, जो संकल्प है, तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए जो हमको अपने से बड़ों से भी प्रेरणा मिलती है, वो उसको कभी भी हमको तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हमको अपने सिद्धांतों को, अपने तन मन के आरोग्य को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए, जिससे हम इन दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचें। और कहा कि अंध्र ज्येष्ठा अभिद्यवः, यह जो 15वां मंत्र है, इसमें कहा कि यूयम हिष्ठा सुदानवा इंद्र ज्येष्ठा अभिद्यवः कर्तानो अध्वना सुगम गोपा अमा। यह 15वें मंत्र में भी बात कही कि हे देववृत्ति वाले पुरुषों, यूयम, आप निश्चय से सुदानवः, अच्छी प्रकार वासनाओं का दाप लवने, अर्थात उसका तुम लवन करने वाले हो, और इंद्र ज्येष्ठा, परम ऐश्वर्यशाली प्रभु ही आपका ज्येष्ठ है, उसी की आप उपासना करते हैं। अभिद्यवः, आप अभिगत दीप्ति वाले हो, ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करने वाले हो। आप अमा, हमारे साथ होते हुए भी अध्वना, इस जीवन मार्ग में नह गोपा, हमारे रक्षक हो तो, और हमारे लिए सुगम करता। कहा कि शोभनतया गंतव्य वाले हो सकते हैं। तो देव पुरुष प्रभु को ही ज्येष्ठ मानते हैं, जिसको ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानते हैं, उसी की संगति में रहना, उसी के सानिध्य में रहना, उसी के अंग संग रहना, आत्मसात करना, एक ही भाव हो जाना, एकात्म हो जाना। तो ऐसे भाव से हमारे लिए ये जीवन मार्ग में रक्षक हो, हमें उत्तम मार्ग से चलाइए। उत्तम मार्ग हमारे जीवन और जगत का कल्याण करने वाला है, यही सुपथ है। इस पथ से हमको संयम के साथ आगे बढ़ने का कार्य अवश्य देखना चाहिए। संयम है, मर्यादा है, यदि व्यवस्था है, तो कितनी भी हताशा निराशा हो, व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है, और जो इससे विपरीत आचरण करता है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये बात कही है, और
निर्देशता के मार्ग पर जब हम ऐसा भाव रखेंगे तो हमारे अंदर द्वेष का भाव आएगा नहीं, क्लेश का भाव आएगा नहीं। इसलिए कहा कि हम पंथाम अपि अगन्महि, उस मार्ग को अभिगत प्राप्त होते हैं जो स्वस्ति गाम, कल्याण की ओर ले जाने वाला है, सुपथ की ओर ले जाने वाला है। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्मज्जुराण मेनो भूष्ठान्ते तम नम उक्तिम विधेम। हम ऐसे भाव से कि हमारे अंदर की कुटिलता, हमारे अंदर का पाप वो सारा नष्ट हो जाए, जो कष्ट है वो सारा नष्ट हो जाए और उस मार्ग से हम सदा आगे बढ़ते जाएं। वसु विंदते, निवास के लिए आवश्यक है धन को प्राप्त करना, तो निवास भी हो, प्रभु के साथ वास भी हो, अर्थात वह प्रभु हमारे अंग संग सदा रहे, तो निसंदेह हमारा जीवन कभी भी कष्टमय नहीं होगा। सब जगत का हित करना, सभी प्राणियों की रक्षा करना, उनको तन से, मन से, धन से पुष्ट करना, तो यह अलग अलग प्रकार से अपनी दया से, अपने कष्टों से हमको ऊपर उठ करके अपनी दया और करुणा से इस संसार का उद्धार करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यही बात बहुत सुंदर ढंग से कही है कि अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, जग जाए ज्योति मन में वह ज्ञान हमको दे दो। अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, जग जाए ज्योति मन में वह ज्ञान हमको दे दो। सुनते रहे सदा ही हम दूसरों की निंदा, गुण तेरा सुन सके हम वह कान हमको दे दो। छाई हुई है देखो चहुओर अब उदासी, फूलों से मीठी मुख पर मुस्कान हमको दे दो। आवागमन के कब तक बंधन में हम रहेंगे, मुक्ति का अब तो सोपान हमको प्रभु दे दो। बुद्धि मलिन इतनी कर्तव्य भूल बैठे, जग में भले बुरे की पहचान हमको दे दो। दुनिया जो भगा दे अज्ञान की घटाएं, दयानंद जयमिनी से विद्वान हमको दे दो। नग में मधुर जहाँ में यूं तो अनेक गाए, भक्ति का रंग छाए वह गान हमको दे दो, वह जान हमको दे दो, वह जान हमको दे दो। ओम शांति शांति शांति।